बोल कड़ाका सीताराम। प्रेम भक्तों, जगह जगह आया है कि साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, जब भगवान अवतार ले लेते हैं तो क्षीर सागर में कौन रहता है? या भगवान अवतार ले लेते हैं पूर्ण रूप से तो संसार में जो रोम रोम में बसा हुआ वहाँ कौन बसता है? उनसे मेरा कहना यह है, जैसे अनेकों घड़ों में जल भरने पर सब में अलग अलग सूर्य दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान अनंत रूप से हर जगह हर कण में दिखाई देते हैं। हर जगह उनका वास है, क्योंकि सचमुच भगवान नित्य अनंत और अखंड हैं, समग्र रूप से अवतीर्ण होते हैं, परंतु उसे उसी समय वैसे ही समग्र रूप से विश्व में व्याप्त भी रहते हैं। वे समग्र रूप से स्थित हैं, इसलिए उपनिषद में आया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मानना चाहिए कि भगवान अवतार नहीं ले सकते, यह उचित नहीं है। ऐसा मानने से भगवान की सर्वशक्तिमता भी नष्ट हो जाती है। वे परिपूर्ण रहते हुए भी इच्छानुसार एक ही क्षण में एक साथ जगह जगह अनेक विभिन्न रूपों में अवतीर्ण हो सकते हैं। रामचरित मानस में है, तेई समय प्रगटे, अनेकों प्रकार से राम प्रकट हुए हैं। जब अयोध्या लौटे लंका से, अमित रूप प्रकटे ते काला, अमित रूप में, अनेकों रूप में, जैसा जो था उसी भाव से उससे मिलते हैं। छोटों से छोटे की तरह, बड़ों से बड़ों की तरह, बुजुर्गों से बुजुर्गों की तरह, संबंधियों से संबंधियों की तरह सबसे मिलते हैं। ये भगवान की आहुति की कृपा है। भगवान बिना लिए भी अपनी शक्ति से दुष्टों को मार सकते हैं, साधुओं को परित्राण कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अनायासी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन वो सबकी रक्षा के लिए ही, सबका सही परम दयालु होने के कारण वे अवतीर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत एक बड़ा सुंदर हेतु अवतार ग्रहण का एक बतलाया गया है। अनुग्राह भूतानां मानसं देवम् आश्रितः भजते त्रादसी किला या तत्वा तत्परो भवेत्। भगवान प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और लीलाएं करते हैं, जिन्हें सुनकर वे सर्वथा भगवत परायण हो जाते हैं। असल में भगवान अपने भक्तों को ही नहीं, जीव मात्र को अपना प्रेम दान प्रदान करते हैं। वे न मालूम कितने रूपों में आकर मनुष्य के हृदय द्वार में खटखटाते हैं, परंतु वह अहंकार से अर्गला लगाकर हृदय से दरवाजे को बंद करके निश्चित रूप से बैठा अविद्या के सपने देखता रहता है। भगवान उत्तर न पाकर लौट जाते, पर न तो वे इसे रूठते हैं न क्रोध करते हैं। वे पुनः पुनः आते हैं। जब मनुष्य किसी तरह उनकी नहीं सुनता तो उसके हृदय पर जरा जोर से चोट करके उसे जगाते हैं, उसका कल्याण करते हैं। ईश्वर चाहता है जीवात्मा जिस मुख्य रूप से, जिस कारण से पृथ्वी पर आई है मनुष्य रूप में, वो अपना कार्य करे और भगवान के स्मरण करके इस लोक में आकर अपने प्रारब्ध का भोग कर अंत में ऐसे संचित कर्म करे कि अंत में जाकर वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य बनता है। प्रारब्ध के कारण ही जीव जंतु अपनी अनेक योनियों को प्राप्त करते हैं। कर्म से ही जन्म होता है और जन्म से ही कर्म होता है। ये ऐसा प्रमाण है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अतः हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आने वाले समय में लोगों को एक नज़ीर बने, उसे देखकर भगवान की ओर प्रेरणा हो और सत्कर्म की ओर आश्रित होकर सत्कर्म करते हुए मनुष्य इस लोक में सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। यही मनुष्य के आने का एक कारण है कि प्रारब्ध को भोग कर यहाँ ऐसे संचित कर्म करे कि अंत में अच्छा प्रारब्ध बने और अच्छी योनि में जाके हम लोग जन्म लें। बोल कड़ाकर सीताराम।